अस्सलामुअलैकुम। आज है 27 जनवरी सन 2023 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 5 है ये, आपको पीछे बोर्ड पे नज़र भी आ रहा होगा। और ZCU20 लोकोमोटिव एक इधर स्टेशन है। आज सुबह मैं तकरीबन 9 बजे यहाँ पे पहुँच गया था, क्योंकि मेरा सफ़र है आज लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस में। तो थोड़ा सा पहले ही मैं आ गया ताकि स्टेशन की जो हसल बसल है, जो यहाँ की चहल पहल, उसको एंजॉय कर सकूँ। ट्रेन भी थोड़ी लेट है, तकरीबन सवा घंटा, तो काफ़ी टाइम है मुझे आज यहाँ की स्टेशन की हसल बसल को एंजॉय करने का। अभी बदर एक्सप्रेस रवाना हो रही है, मेरे ख्याल प्लेटफॉर्म नंबर शायद 6 या 7 है, वहाँ से 8 नंबर से। अभी मुझे कुली भाई ने बताया वो 8 नंबर प्लेटफॉर्म है। 8 नंबर से अभी बदर एक्सप्रेस रवाना हुई है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म से तकरीबन निकल चुकी थी, इसलिए उसको कैप्चर नहीं कर सका। बहरहाल आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है बहुत ही ज़बरदस्त। और सुबह तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब बतदरीज कम हो रही है। तो अभी सवा घंटा है, यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा सा माहौल को एंजॉय करते हैं जब तक जाफ़र एक्सप्रेस भी आ जाएगी, और फिर अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ करेंगे। गरम चाय के ये बोर्ड एक स्टॉल के बाहर लहरा रहे हैं तेज़ हवा में। और आज सुबह घर से जल्दी निकला था, नाश्ता तो मैंने कर लिया था लेकिन चाय नहीं पी थी, तो एक कड़क सी चाय एंजॉय करते हैं। एक भाई भी इधर चाय पी रहे हैं। सर कैसी है चाय? बहुत अच्छी चाय। बहुत अच्छी है। चले मैं भी एक ट्राई करता हूँ। सर एक चाय दे दें प्लीज़। कितने की एक चाय है? 50 की। 50 रुपए की चाय है और अच्छी पकी हुई चाय है। देखें अभी ये फ्रेश बना के दे रहे हैं। हाँ, फ्रेश बना के दे रहे हैं, तो ये ट्राई करते हैं। जी ये टी स्टॉल है बेदार भाई का, ये खुले दूध की फ्रेश चाय बना के देते हैं। हम तमाम लोग जो स्टाफ वाले हैं, इधर स्टेशन पे मज़दूर है, जहाँ रेलवे मुलाजमीन है, वो सब लोग माशाल्लाह यहाँ पे चाय पीते हैं। इनकी चाय भी अच्छी है और फ्रेश चाय बना के देते हैं, दूध भी अच्छा है इनका, ठीक है। हम बड़ी शौकिया तौर से बहुत प्लेटफार्म के दूसरे कोने से चल के आके इनसे चाय पीते हैं। चले बहुत शुक्रिया सर। आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? हम कुलियों का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुली है हम यहाँ पे। तो कैसा काम चल रहा है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जो मालिक हमारे नसीब में रिज़्क़ लिख देते हैं वो हमें मिल जाता है। किसी को कम मिल जाता है, किसी को ज़्यादा मिल जाता है। हर इंसान यहाँ से लेके जाता है अपना अपना नसीब। सर आप लोगों का बहुत टफ काम है, मैं कदर करता हूँ आप लोगों की। थैंक यू। चलें जी, चाय भी तैयार हो ही गई है तकरीबन। चाय भी तैयार हो गई है, वो भी आती है तो टेस्ट करें। यादाश्त भी ताज़ा हो गई है, चाय भी आ गई है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। और ये आ गई मेरी गर्मा गर्म चाय, और ये आप देखें ज़रा, बड़ी झाग वाली चाय है, ऐसा लग रहा है कॉफ़ी है। मैं एंजॉय करता हूँ इसे। बहुत ही ज़बरदस्त। थोड़ी सी मीठी ज़्यादा है, लेकिन जोश सही आया हुआ है चाय में और मज़ेदार है। चाय पीता हूँ और फिर आपको बताता हूँ आज के मेरे सफ़र का असल मकसद क्या है। ज़बरदस्त, थम्स अप। चलें जनाब, चाय तो पी ली, अब एक बेंच पे बैठ के इंतज़ार करता हूँ जाफ़र एक्सप्रेस का। काउंटर से बताया था कि वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो अभी थोड़ी देर में मैं वहाँ चला जाऊँगा। फ़िल वक्त मैं 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ हूँ। ZCU20 की ज़बरदस्त अब डीज़ल साउंड्स आप सुन रहे होंगे, उसका जो कहते हैं घन गरज है वो सुनाई दे रही है। और 6412 यहाँ पर खड़ा है, और मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली शायद यही हमारी जाफ़र एक्सप्रेस को लीड करेगा लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक। अच्छा, आज के सफ़र के बारे में मैं आपको बता रहा था भाई, मैं रावलपिंडी क्यों जा रहा हूँ। तो आज है 26 तारीख, कल है 27। तो कल
मार्गला रेलवे स्टेशन से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सबसे प्रीमियम ट्रेन ग्रीन लाइन दोबारा से चलने को जा रही है। और उसकी ख़ास बात यह है कि उसमें नई कोचेज़ का इस्तेमाल होगा जो अभी मोस्ट रिसेंटली पाकिस्तान ने चाइना से इंपोर्ट की हैं। और उन कोचेज़ का कई रिव्यू भी आप देख चुके होंगे मुख्तलिफ़ मेरे जो दोस्तों के चैनल्स हैं उन पर। मैं उन कोचेज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सका था सही तरीके से, क्योंकि उन दिनों मैं सऊदी अरब गया हुआ था उम्रे के सिलसिले में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे अब उन कोचेज़ में सफ़र करने का मौका मिलेगा कल। तो बस यही ख्वाब सजा के जो है आज का सफ़र मैं कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आज पहुँच जाऊँगा रावलपिंडी और कल फिर मेरा सफ़र होगा रावलपिंडी से कराची ग्रीन लाइन में। तो ये हो गया मेरे सफ़र का मकसद। अब आपको जाफ़र एक्सप्रेस के बारे में बताता हूँ जब ट्रेन आती है। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई है। GU 204564 इसकी लीड पर है आज। बड़े गलत एंगल पे सूरज है इस वक्त। क्या बात है GU 20 लोकोमोटिव की, ज़बरदस्त। अब जाफ़र एक्सप्रेस यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मिनट क़याम करेगी और इसकी जो लाहौर कोटे की कोचेज़ हैं वो यहाँ पर उतर जाएंगी और फिर बाकी जो ट्रेन है वो रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। जाफ़र एक्सप्रेस के बारे में आपको बता दूँ, ये पाकिस्तान की सबसे लंबे और लॉन्गेस्ट रूट की ट्रेन है जो कि चारों सूबों में ट्रैवल करती है और बलूचिस्तान से अपना सफ़र शुरू करके सिंध में दाखिल होती है, फिर पंजाब और पंजाब से होती हुई KPK में अपने सफ़र का इख्तिताम करती है। और जो बड़े शहर हैं बलूचिस्तान का कोयटा, वहाँ से इसका सफ़र शुरू होता है और KPK के बड़े शहर पेशावर में सफ़र का इख्तिताम होता है। आजकल जाफ़र एक्सप्रेस मच रेलवे स्टेशन तक महदूद हुई हुई है, क्योंकि मच और कोयटा के दरमियान जो हिरक ब्रिज आता है वो हालिया सैलाब की वजह से बह गया था। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये मच तक रिस्ट्रिक्टेड है और जो लोग कोयटा तक सफ़र करते हैं वो मच से कोयटा तक बरास्ता रोड बज़रिया रोड सफ़र करते हैं। बस उनकी बसेस भी पाकिस्तान रेलवेज़ ही अरेंज करती है। अभी कुछ दिन पहले ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से, जो कि बलूचिस्तान में एक जगह पे इसको कुछ शरपसंदों ने टारगेट किया था। अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरह का वाक़या दोबारा ना देखने में आए। जाफ़र एक्सप्रेस इधर रुक चुकी है। अब जिन लोगों ने इधर उतरना है वो उतरेंगे और कोटे लाहौर कोटे की कोचेज़ भी अलग होंगी। मैं जाता हूँ आगे, देखता हूँ कौन सा लोकोमोटिव है। मोस्ट प्रोबेबली 6412 ही होगा। एक बकरी भी इस वक्त आ गई है और शायद इसने भी ट्रैवल करना है जाफ़र एक्सप्रेस पे। GU 20 अपनी ड्यूटी ख़त्म करके शेड की तरफ जा चुका है और ZCU 206412 अपना चार्ज संभालने के लिए आ गया है। लाहौर से रावलपिंडी तक ZCU 206412 लीड करेगा हमारी ट्रेन को। बहुत ही ज़बरदस्त लोकोमोटिव ZCU चाइना से इम्पोर्टेड, और जो लोकोमोटिव्स ये चल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड भी हैं। इसको अटैच किया जा रहा है अभी।
कपल कर दिया गया है। अब प्रेशर पाइप जोड़ा जाएगा और उसके बाद लोकोमोटिव अपना प्रेशर पूरा करके फिट होगा रवानगी के लिए। ज़बरदस्त। मैक्सिमम इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर फी घंटा की। CSR जियांग चाइना 2014 का बना हुआ लोकोमोटिव है ये। फ्रंट लुक भी इसका देख लेते हैं। हालांकि सूरज पीछे की तरफ है तो इतना शायद क्लियर ना आ सके, लेकिन फिर भी चलें अब चलते हैं अपनी कोच में। 4 नंबर कोच है मेरी। देखते हैं कोई बैठ तो नहीं गया होगा उस पर ऑलरेडी। एक दफ़ा फिर इतना सफ़र तय करके मैं सबसे पीछे आ गया हूँ और ये 4 नंबर कोच है इकॉनमी क्लास की। पुरानी CFI कोच है लेकिन चलेगा, गुजारा हो जाएगा। अभी पीछे ब्रेक वैन अटैच नहीं हुई है, आ रही है वो। जैसे ही वो अटैच हो जाएगी उसके बाद ये फ़िट टू डिपार्ट होगी ट्रेन। ऊपर पानी भी भरा जा रहा है, आपको कैरेज स्टाफ के लोग नज़र आ रहे होंगे ट्रेन की छत पे। इतना ज़्यादा रश नहीं लग रहा है ट्रेन के अंदर, तो होपफुली मेरी सीट खाली होगी। अब ये ब्रेक वैन अटैच हो जाएगी तभी मैं ट्रेन में बैठूँगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र कोचेस के जुड़ने का। मैं अपनी कोच में आके बैठ गया था और 10:30 हो रहे हैं इस वक्त। ये मेरी कोच का अंदरूनी मनाजिर है। CFI कोच है ये और 10:30 बजे ट्रेन रवाना हो चुकी है। चलते हैं बाहर दरवाजे के पास। वैसे तो रश लग रहा है और डिपार्चर कैप्चर करते हैं। बड़ी मुश्किलों से दरवाजे तक पहुंचा हूँ। वो वाली साइड तो ब्लॉक थी, रास्ता ही नहीं था। फिर दूसरी तरफ से आया हूँ जगह बनाते हुए। तो 10:30 बजे ट्रेन रवाना हो गई है। इतना ज़्यादा कह लें कि लेट नहीं है। पहले ऐप में शो हो रहा था 1.25 घंटे लेट, लेकिन ये हैरत अंगेज़ तौर पे 45 मिनट लेट ही इधर पहुंची। आधा घंटा इसने शायद कवर कर लिया था रास्ते में। अब 10:30 बजे यहाँ से रवाना हो गई है। सीट भी मुझे मिल चुकी है, लेकिन ठंड ज़्यादा है और खिड़की खोल के अगर वहीं सीट से मैंने वीडियो बनाई तो जाहिर सी बात है जो लोग साथ बैठे हुए वो एतराज़ करेंगे कि इतनी ठंड हो रही है और शीशा खोला हुआ है। इसी वजह से मैं दरवाज़े पे आ गया। थोड़ी बहुत कवरेज यहाँ से करेंगे। आज का मेन मकसद यही है, सफ़र को एंजॉय करें और जो क्रॉसेस हैं डाउन ट्रेन्स के उनको ज़रूर कैप्चर करें। लाहौर से रावलपिंडी तक जो हमारी मेन लाइन 1 है वो सिंगल है। तकरीबन शादरा तक तो ये डबल है, लेकिन उससे आगे टोटल सिंगल ही है, रावलपिंडी और फिर पेशावर तक। तो देखते हैं कौन सी ट्रेन का कहाँ पर क्रॉस पड़ता है। हमें रोका जाता है या दूसरी डाउन ट्रेन को रोका जाता है, कुछ ही देर में पता लग जाएगा। जो ट्रेन्स डाउन की हमें मिलेंगी उनमें 102 डाउन सुबक रफ्तार एक्सप्रेस, 8 डाउन तेज़गाम और इसके अलावा 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस भी मिलेगी। और देखते हैं कि और कौन सी ट्रेन मिलती है। ज़बरदस्त ट्रैक साउंड्स, मज़ा आ गया। ठंडी ठंडी हवा जनाब मुंह पे पड़ रही है। असल में ये वाली साइड पे साया भी है तो धूप भी नहीं पड़ रही है। मज़ेदार मौसम है। धूप सेंकी जा रही है भाई, ज़बरदस्त। इस ट्रैक का मुझे आज तक समझ नहीं आया ये क्यों इधर डाला गया है। या तो शायद कोई बाईपास लाइन बनाई जा रही थी जो कि दरमियान में ही छोड़ दी गई।
रेलवे के मुलाजमीन गैंगमैन भी इधर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई लोग वैसे ही पटरियों पे बैठ के धूप सेंक रहे हैं। मज़ेदार नज़ारे हैं। हमेशा की तरह बादामी बाग रेलवे स्टेशन पर स्लो होते हुए आज प्लेटफॉर्म साइड पे नहीं, दूसरी तरफ की वीडियो बना रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं कि कार्गो टर्मिनल है। बहुत ज़्यादा कार्गो का सामान इधर मौजूद है जो कि हमारी फ्रेट ट्रेन्स यानी मालगाड़ियों से ट्रांसफ़र होता है, उससे तरसील होता है। एक लिहाज से बड़ी ख़तरनाक जगह भी है ये, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं बड़े शरारती हैं और हैबिचुअल हैं। ट्रेन पे अक्सर पथराव भी कर देते हैं और अगर आपके हाथ में कैमरा या मोबाइल हो तो उसमें भी उचकते हैं। तो इस हवाले से इस इलाके से गुज़रते हुए मोहतात रहना चाहिए। मेरे एक बहुत ही करीबी जो रेल फ़ैन व्लॉगर हैं फ़हीम भाई, उनका भी यहाँ से थोड़ा ही आगे शादरा के पास एक दफ़ा कैमरा जो है वो गिर गया था, क्योंकि उनके हाथ पे किसी ने पत्थर मारा था। तो अगर आप भी कुछ रेल फैनिंग करते हैं या रेलोग्राफी करते हैं तो इस इलाके में ज़रूर मोहतात रहिए। दरियाए रावी आने वाला है और ब्रेक सप्लाई हो गई हैं उससे पहले। सामने एक ट्रेन की लाइट्स भी नज़र आ रही हैं जो कि डाउन ट्रैक है। उस पर भी कोई ट्रेन आ रही है सामने से। और जबकि पटरियों पे आप देखें कितने ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, धूप सेंक रहे हैं, मौसम का मज़ा ले रहे हैं। GU20 बल्कि GU40 है ये जनाब। बड़े ही ज़बरदस्त विसल्स, लगता है इसमें साहिर साहब हैं। बिल्कुल जनाब, विस्लिंग के स्टाइल से मैं समझ गया था कि ये साहिर अल्तमश जो लाहौर डिवीज़न के ड्राइवर हैं वो हो सकते हैं, और डेफिनेटली वही थे। उन्होंने जो है मुझे देख के वेव भी किया, मैंने भी उन्हें वेव किया, बड़ा मज़ा आया। दरियाए रावी तो इस वक्त बिल्कुल ही सूखा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे इसमें पानी है ही नहीं और सिर्फ ये जो सीवरेज का पानी है वो मौजूद है। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल दरियाए रावी की इस वक्त। अब पहुंचेंगे शादरा जंक्शन। शादरा जंक्शन से गुज़रते हुए, और शादरा जंक्शन अब CBI सिग्नल सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। शायद यही वजह है कि अभी यहाँ से हम निकल गए थ्रू आहिस्ता आहिस्ता, वरना अक्सर ऐसा होता था यहाँ पे PLC के लिए रुकना पड़ता था। तो बहुत अच्छी बात है। चलें, शादरा से रवाना होने के बाद अब थोड़ी देर मैं जाके अपनी सीट पे बैठता हूँ और फिर आपसे वहाँ मुलाकात करता हूँ जहाँ पे कोई क्रॉस पड़ता है या फिर गुजरांवाला पहले आ जाता है। एक बहुत ही ज़बरदस्त कर्व लेते हुए ट्रेन, और टिकट भी चेक करा दें जी साथ साथ। टिकट निकालो जनाब।
ये है सर मेरी टिकट 39 अब। मेहरबानी सर, थैंक यू। हाथ के हाथ टिकट भी चेक हो गई जनाब। और ये एक बेनिफिट है ऑनलाइन टिकट कराने का। घर बैठे आप टिकट करा लें, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा या PDF आप डाउनलोड कर लें, तो बहुत आसानी हो जाती है। आपका काउंटर पे जाकर लाइन में लगना और फिर फ्यूल खर्च करना, टाइम खर्च करना, ये सब बच जाता है। ज़बरदस्त। काला शाह काकू रेलवे स्टेशन को अभी थ्रू पास किया है और बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड में क्रूज़ कर रहे हैं इस वक्त। तकरीबन 108, 109, 110 ऐसी स्पीड शो हो रही है स्पीडोमीटर ऐप में। बेहतरीन हॉल ZCU 26412 का मज़ा आ रहा है जनाब। कोहिनूर का एबेंडेंड स्टेशन अभी अभी गुजरा है, जिसकी कवरेज मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ। यहाँ पर आया था, बड़ी मुश्किलों से ढूंढा था ये स्टेशन। किसी ज़माने में कोहिनूर मिल्स हुआ करती थी यहाँ पर। इस वक्त कामोकी रेलवे स्टेशन से थ्रू पास कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कंटिन्यूस रन है काला शाह काकू से। बड़ा मज़ा आ रहा है। काला शाह काकू मुरीद के और साधु के बहुत ही ज़बरदस्त पास हुए हैं। अब कामोकी से पास कर रहे हैं 105, 106 और एक्सपेक्टेड जो क्रॉस है 102 डाउन से, वो शायद गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर ही हो। तो देखते हैं कि वो गुजरांवाला पे होता है या अमीनाबाद पर। ज़्यादा चांसेस गुजरांवाला के हैं। अमीनाबाद रेलवे स्टेशन आने वाला है और ज़बरदस्त सी ब्रेक्स अप्लाई हो गई हैं। तो जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो गलत साबित हुई और जो क्रॉस है वो अमीनाबाद पर हो रहा है। हमें शायद रोका जाएगा लूप लाइन पर और जो 102 डाउन है वो थ्रू पास करेगी। तो चलें, ये वैसे इस तरह के क्रॉसेस इन्हीं क्रॉसिंग स्टेशंस पर अच्छे लगते हैं, तो ये एक्शन एंजॉय करते हैं। अमीनाबाद रेलवे स्टेशन का आउटर सिग्नल और साथ में ये जो पौधे लगे हुए हैं, वेजिटेशन है, ये देखें, ये सर्दियों की वजह से बिल्कुल ही कह लें ख़त्म हो चुकी है, ब्राउन हो गई है। जैसे ही कुछ बारिशें पड़ेंगी, मौसम बहार आ जाएगा, ये फिर से दोबारा से ग्रीन हो जाएंगी। और इतने अच्छे पौधों में जब ये कचरा आ जाए तो देख के अफसोस होता है। सामने अमीनाबाद रेलवे स्टेशन का होम सिग्नल है, ये डाउन नहीं हुआ था, इस वजह से होम सिग्नल से पहले ट्रेन रुकी है। और स्टेशन का एक स्टाफ मेंबर जो कि पायलटिंग करवाने के लिए आया था, वो इंजन में सवार हुआ है। उसने लाजमी तौर पे ट्रेन ड्राइवर को ऑपरेटिंग पेपर दिया होगा, जिसे PLC भी कहते हैं, और फिर ट्रेन आगे रवाना हुई। लूप लाइन पर जा रही है, मैं जाता हूँ दरवाज़े की तरफ। शायद लूपिंग क्रॉस ही ना हो जाए 102 डाउन के साथ।
अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। सर आई है दूसरी गाड़ी। हाँ, अभी तक नज़र तो नहीं आ रही हैं लाइट्स 102 डाउन की, तो देखते हैं कि उसको थ्रू कराया जाता है या क्या होता है। तो जनाब फाइनली अमीनाबाद रेलवे स्टेशन पर मैं उतर गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है, थ्रू का सिग्नल लग गया है। तो 102 डाउन सबक रफ्तार एक्सप्रेस इंशाल्लाह ताला यहाँ से फराटे मारती हुई गुजरेगी, तो उसका एक्शन कैप्चर करते हैं। सिंगल लाइन सेक्शन पे ट्रैवल करने का यही एक मज़ा होता है कि आपको जो क्रॉसिंग्स हैं वो देखने को मिलती हैं, और ख़ास तौर पे जो बड़े स्टेशन के बजाय जो छोटे क्रॉसिंग स्टेशंस हैं उन पे ये क्रॉस देखने को मिले तो मज़ा दुबाला हो जाता है। और मुझे स्पेसिफ़िकली यानी ख़ास तौर पे यही पसंद है कि मेरी ट्रेन रुके और दूसरी ट्रेन थ्रू पास करे, तो वही एग्जैक्टली आज हुआ है। तो कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में 102 डाउन आ जाएगी, उसको कैप्चर करते हैं। लाइट्स विजिबल हो गई हैं 102 डाउन की। आज इसकी लीड पर है GU20 4569। तो चलें। वाह वाह वाह, क्या ज़बरदस्त एक्शन था, मज़ा ही आ गया। तकरीबन जब मैंने थोड़ी देर पहले ऐप पे देखा था तो 102 की स्पीड थी और अभी शायद 106 107 होगी। मज़ा ही आ गया, थम्स अप। बस अब कुछ ही देर में हमें रवानगी का परवाना मिलेगा, फिर हम यहाँ से आगे रवाना होंगे। फाइनली ZCU 26412 ने डिपार्चर विसल दिया, रवाना हो रहे हैं। तो चलें अब ट्रेन में सवार होते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त क्रॉस अमीनाबाद रेलवे स्टेशन पर देखने के बाद अब रवाना हुए हैं। अगला स्टेशन होगा गुजरांवाला का, वहाँ पर शेड्यूल्ड स्टॉप है इस ट्रेन का, तो उसे भी कैप्चर करते हैं। फिर गुजरांवाला से रवानगी के बाद अगला जो क्रॉस मिलेगा वो 8 डाउन तेज़गाम के साथ होगा, तो वो भी देखते हैं कि वो किस स्टेशन पे मिलता है। काफ़ी दिनों बाद आज सिंगल लाइन सेक्शन पर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है। 11:42 हो रहे हैं और इस वक्त गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पहुँचने लगे हैं। गुजरांवाला के वसी यार्ड में दाखिल हो चुकी है ट्रेन। नॉर्मली तो ये बहुत ही हरा भरा यार्ड होता है, घास उगी होती है, लेकिन आजकल जाड़े का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, इस वजह से पूरा ये ब्राउन हुआ हुआ है। प्लेटफॉर्म इसका इसी तरफ आ रहा है जहाँ मैं मौजूद हूँ, लेकिन इसकी मेन बिल्डिंग सीधे हाथ की तरफ है। लोग मज़े से धूप सेकते हुए इधर। पहलवानों का शहर है गुजरांवाला। अक्सर आपको यहाँ से रवाना होते हुए कुछ जगह पे पहलवान भी नज़र आते हैं कबड्डी खेलते हुए। कुछ ही मिनट्स का स्टॉप करने के बाद गुजरांवाला से रवाना हो गए। सामने लोग स्टेशन से बाहर जाते हुए। दरख्त भी आजकल पत्तों से खाली हुए हैं। मौसम बहार के आते साथ ही इन पे पत्ते भी आ जाएंगे। हर मौसम का की अपनी एक खूबी होती है, और ये भी एक
कह लें एंजॉय करने वाला मौसम है, ठंड और उसके साथ साथ धूप। किसी ज़माने में ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ये फुल टाइम फ्रेट के लिए यूज़ हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे फ्रेट वर्किंग ना होने के बराबर है। सिर्फ रेगुलर पार्सल बुकिंग होती है, लेकिन जो पहले अजनास की बुकिंग हुआ करती थी, चावल वगैरह, वो फ्रेट ट्रेन पे जाया करते थे, वो अब यहाँ से नहीं होता। एट डाउन भी उधर से वज़ीराबाद से निकल चुकी है, तो अब देखते हैं कहाँ क्रॉस बनता है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इनका क्रॉस बनेगा धोंकल पे भी मुश्किल है, घक्कड़ पे पॉसिबिलिटी है क्रॉस की, तो देखते हैं कि घक्कड़ पे होता है या गुजरांवाला कैंट पर। गुजरांवाला कैंट आ गया जनाब, और इस वक्त हो रहा है 11:56 और ऐसा लगता है कि गुजरांवाला कैंट पर ही क्रॉस हो जाएगा। दरवाजे की तरफ जाता हूँ मैं। बिल्कुल ये लूपिंग क्रॉस हो रहा है। 8 डाउन तेज़गाम भी लूप लाइन पे आ रही है। शायद इसकी ट्रैकिंग थोड़ी सी रुक गई थी बीच में, तभी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि शायद घक्कड़ पे क्रॉस हो, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गुजरांवाला कैंट पे पहुंची हुई है। ZCU 26418 इसकी लीड पर है। लूपिंग क्रॉस के बारे में आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब दोनों ट्रेन्स बहुत ही एक स्टेशन के बिल्कुल करीब हों तो उनको लूपिंग क्रॉस कराया जाता है। दोनों ट्रेन्स के लिए सेफ़ होता है, ये वक्त की भी बचत होती है। दोनों ट्रेन्स मूव कर रही हैं। ज़बरदस्त। यहाँ के दरख्त भी बिल्कुल पत्तों के से खाली हैं, ख़िज़ां के मौसम की वजह से। चलें वापस अपनी जगह पे चलता हूँ अब। ये मेरी सीट 74 नंबर।
12:15 हो रहे हैं और वज़ीराबाद जंक्शन के यार्ड में दाखिल हो गए। बड़ा जंक्शन है ये। लेफ़्ट साइड पे जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये वज़ीराबाद से खानेवाल ब्रांच लाइन है। इसके अलावा वज़ीराबाद से एक और लाइन ओरिजिनेट करती है सियालकोट के लिए। वज़ीराबाद सियालकोट ब्रांच लाइन है वो। एक अंकल बहुत ही मज़े से धूप सेंक रहे हैं इधर। इतना रिलैक्स मैं भी करना चाहता हूँ, ज़बरदस्त। माल गाड़ियों की वैगन्स नई नई पेंट हुई भी यहाँ पे खड़ी हैं और चमक रही हैं। उन नई पेंटेड वैगन्स के बीच में एक पुरानी वैगन भी है और अजीब सी लग रही है। वज़ीराबाद पर स्टॉप करेंगे और फिर यहाँ से आगे रवाना होंगे। वज़ीराबाद पर स्टॉप करने के बाद अब यहाँ से रवाना होने लगे। दरख्तों से पत्ते गिर रहे हैं। बड़ा अच्छा मौसम है ख़िज़ां का ये। वज़ीराबाद के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये शहर अपनी कटलरी की वजह से मशहूर है। यहाँ पे जो छुरी, चाकू, इस तरह की चीज़ें वो बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं वो यहाँ की। इसके अलावा वज़ीराबाद से आप थोड़ा सा ही आगे निकलेंगे तो दरियाए चनाब भी आएगा और दरियाए चनाब के दूसरी तरफ गुजरात का शहर है। तो गुजरात और वज़ीराबाद दोनों को दरियाए चनाब अलग करता है। दरियाए चनाब पर बना हुआ बहुत ही ज़बरदस्त अलेक्जेंड्रा ब्रिज भी है जो कि आपको मैं आज दिखाऊंगा। सबसे पहले ये वज़ीराबाद स्टेशन के साथ ही फुल्कू ड्रेन है। इस नाले का नाम फुल्कू है। इससे कुछ ही आगे गैमन लेक आती है और गैमन लेक के थोड़ा सा आगे दरियाए चनाब आगे है। लेफ़्ट साइड पर आपको जो रोड नज़र आ रहा है ये जीटी रोड है। वैसे तो अब हर शहर के बाईपासेस बन गए हैं, लेकिन पहले जब ये रोड मतलब नया नया था, आप कह लें कदीम ज़माने में, ब्रिटिश ज़माने में, तब ये शहरों के बीचों बीच ही जाया करता था और यही जीटी रोड हुआ करता था। एक ज़बरदस्त सा कर्व है और सामने गैमन लेक का ब्रिज नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त गैमन लेक का व्यू। आप कुछ ही देर में दरियाए चनाब भी पहुंच जाएंगे।
हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन था और उसकी लूप लाइन पर एक मालगाड़ी भी खड़ी हुई थी। बेहतरीन रफ्तार पकड़ रही है ट्रेन ने और कुछ ही लम्हों में अलेक्जेंड्रा ब्रिज और दरियाए चनाब पर हम पहुंच जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड में दरियाए चनाब को और अलेक्जेंड्रा ब्रिज को क्रॉस किया है। मज़ा ही आ गया। हवा बड़ी ठंडी है, काफ़ी देर से मैंने खिड़की खोली भी है। कुछ देर के लिए बंद करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ गुजरात पर। 12:30 हो रहे हैं और गुजरात रेलवे स्टेशन आ रहा है। गुजरात रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से पहले जो बाहर का इलाका है वहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कैमरा बाहर की तरफ नहीं किया हुआ, ट्रेन की तरफ किया हुआ है। जैसे ही प्लेटफॉर्म आएगा तो गुजरात की तरफ कैमरा कर दूँगा। एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी बन रहा है भाई इधर। काफ़ी दिनों बाद मेरा आज गुजरात आना हुआ है। तब लास्ट टाइम जब आया था तब ये नहीं था, लेकिन ये स्ट्रक्चर अब नज़र आ रहा है। रुक रहे हैं जनाब इधर, थोड़ा सा नीचे भी उतरते हैं। गुजरात स्टेशन पर जब भी ट्रेन रुकती है तो ये अंकल लाजमी नान टिक्की बेच रहे होते हैं इधर। अक्सर मैं इन्हें देखता हूँ यहाँ से गुजरते हुए। विसल भी हो गया। कुछ ही देर के लिए इधर रुकी है ट्रेन और अब रवाना होगी। वैसे तो देखकर दिल चाह रहा है खाने का, लेकिन अभी दोपहर के खाने का वक्त हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि झेलम के आसपास मैं कुछ लेकर खाऊंगा। चलें, विसल हो गया, दोबारा ट्रेन में बैठते हैं। गुजरात से रवाना होते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है पाकिस्तान का गुजरात, और इसके बारे में ये भी बता दूं कि यहाँ से आज़ाद कश्मीर का जो इलाका है भिम्बर, उसका रास्ता बहुत ही करीब है। और अगर आपने भिम्बर वगैरह जाना हो तो गुजरात के रास्ते से आप इजीली जा सकते हैं। इसके अलावा दरियाए चनाब के ऊपर कई पिकनिक पॉइंट्स भी मौजूद हैं। वहाँ पे आप जाके दरियाए चनाब में कश्ती रानी भी कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। गुजरात स्टेशन का ये मशहूर पीपल का दरख्त बहुत ही पुराना है, ब्रिटिश दौर का।
गुजरात और लाला मूसा के दरमियान दियोना जुलियानी से कुछ आगे मौजूद हैं और ट्रेन बहुत ही आहिस्ता चल रही है। वजह उसकी कॉशन है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन सामने जो हरे भरे खेत हैं, क्या ही बात है, देख के आँखों को तरोताज़गी मिल रही है। ये कॉशन है, पटरियों पे काम चल रहा है, शायद स्लीपर चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से बिल्कुल ही स्लो रफ्तार में गुज़र रहे हैं यहाँ से। ये रेलवे के मेहनती गैंगमैन जो रेलवे की ट्रेन्स की वर्किंग को चलता रखते हैं। आपको नज़र भी आ रहे होंगे नए स्लीपर मौजूद हैं साथ में। दोपहर के 1 बज गए और लाला मूसा जंक्शन पहुंच गए हैं हम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा जंक्शन है। सामने शेड में डीपीयू लोकोमोटिव नज़र आ रहा है। डीपीयू लोकोमोटिव्स बहुत ही सालों से ग्राउंडेड हैं और काफ़ी सारे ये चाइना से इंपोर्ट किए थे, लेकिन अब इनमें एक भी वर्किंग कंडीशन में मौजूद नहीं है। लाला मूसा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और यहाँ पर एक ट्रेन भी खड़ी हुई है। शायद ये धमाका पैसेंजर है जो कि सुबह यहाँ पहुंची होगी और अब शाम में वापस अपना सफ़र करेगी सरगोदा के लिए। लाला मूसा पे कुछ ही मिनट्स का स्टॉप करने के बाद रवाना हो गए। सामने धमाका पैसेंजर जिसका असल नाम चुनाब एक्सप्रेस है, उसका रेक भी खड़ा है और मेरे ख़्याल में ये तकरीबन 3 बजे यहाँ से वापस मलकवाल और सरगोदा के लिए रवाना होगा। सरगोदा जंक्शन का भी आपको बता दूँ, यहाँ से शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन का आगाज़ होता है और हमारी कुछ ट्रेन जैसे हज़ारा एक्सप्रेस और इसके अलावा ये धमाका पैसेंजर ये रूट का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा एक हिटाची PHA 20 लोकोमोटिव भी यार्ड में हरकत करता हुआ नज़र आ रहा है। 8319 नंबर है इसका और अभी LHF मोड में वर्क कर रहा है। शायद यहाँ पर शंटिंग की ड्यूटी सरअंजाम दे रहा होगा। ट्रेन से के डर से आज़ाद ये बकरियां घास चर रही हैं। इन्हें भी अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि ट्रेन एक ख़तरनाक चीज़ है, उससे दूर रहना चाहिए। बहुत ही बड़ा यार्ड लाला मूसा जंक्शन का, ज़बरदस्त। चक पिराना रेलवे स्टेशन से थ्रू पास कर रहे हैं बड़ी अच्छी स्पीड में और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर आगे खारियाँ कैंट का रेलवे स्टेशन है जहाँ पर 39 आपका स्टॉप भी होता है। तो अभी कुछ ही देर में ब्रेक सप्लाई हो जाएंगी और हम खारियाँ कैंट पर स्टॉप करेंगे।
ये जनाब खारियां कैंट के बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। लास्ट टाइम मैं जब इधर रेल फैनिंग के लिए आया था ये फूलों से भरा हुआ था स्टेशन, लेकिन अभी सर्दियों का मौसम है तो इस वजह से ये थोड़ा सा उजड़ा उजड़ा लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कुछ ही महीनों में दोबारा से ये हरा भरा हो जाएगा। फोर्टी डाउन जाफ़र एक्सप्रेस भी झेलम से रवाना हो चुकी है, तो देखते हैं उसका क्रॉस कहाँ पर होता है। यहाँ तो शायद नहीं हो, लेकिन आगे खारियां सिटी रेलवे स्टेशन पर एक्सपेक्टेड है। सिटी बजा दी है गार्ड साहब ने, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ी देर के लिए नीचे उतरूं। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है खारियां कैंट। क्योंकि कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन है इसलिए यहाँ पर जो हमारी मिलिट्री पाक फ़ौज की ट्रेन के रेक हैं वो भी प्लेस हुए हैं। सामने आपको नज़र आ रहा होगा मिलिट्री ब्लॉक रेक। बस यहाँ से गुज़रते हुए यहाँ के शहतूत के दरख्त मुझे याद आ गए, जंगली शहतूत के। जब मैं इधर रेल फैनिंग के लिए आया था तो मैंने बहुत ही मज़े ले लेकर वो शहतूत खाए थे। सारी यादें ताज़ा हो गई। अगर आपने मेरा वो खारियां छावनी वाला जो व्लॉग है वो देखना है तो उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप देख के इसको एंजॉय कर सकते हैं। दोपहर के 1:23 हो रहे हैं और खारियां शहर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। खारियां कैंट पर तो इसका शेड्यूल्ड स्टॉप है, लेकिन खारियां शहर पर तभी रुकती है जब कोई क्रॉस हो। तो खारियां का बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन आ गया है। यहाँ भी एक दफ़ा मैं रेल फैनिंग करके जा चुका हूँ पहले, तो वो देखते साथ ही वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। चलें 2 मिनट के लिए नीचे उतरते हैं और जो खारियां की खूबसूरत बिल्डिंग है उस पर नज़र डालते हैं, और फिर क्योंकि इसकी जो थ्रू लाइन है वो दूसरी तरफ है तो उस तरफ से इसको कैप्चर करना पड़ेगा। ये खारियां की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग आपको दिखाने लगा हूँ। खारियां सीधे हाथ की तरफ 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस खड़ी है, जबकि दरमियान से जो लेफ़्ट साइड है वहाँ से 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस थ्रू पास करेगी और बिल्कुल करीब पहुँच गई है। बहुत ही अच्छा कर्व है, ये दौड़ती हुई आ रही है ZCU 20 के साथ, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको कहते हैं थंडर क्रॉस। मज़ा ही आ गया।
ये एक सोकोफर ट्रेन भी खड़ी है यहाँ पर। मैं जाता हूँ अपनी कोच की तरफ वापस। थोड़ा सा मैं आगे आ गया था इसी सोकोफर क्रेन की वजह से, क्योंकि ये व्यू को ब्लॉक कर रही थी, लेकिन इट वॉज टोटली वर्थ इट। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया इस क्रॉस का। खारियाँ से आगे अब ये थोड़ा जंगल का एरिया शुरू हो जाता है और इसका नाम है पब्बी फॉरेस्ट। इसमें भी ज़्यादातर दरख्त अभी ख़िज़ा के इन्फ्लुएंस में ही लग रहे हैं। ज़्यादातर के पत्ते झड़े हुए हैं, लेकिन इसकी भी एक अपनी ही खूबसूरती है। सराय आलमगीर से थ्रू पास कर रहे हैं आप और कुछ ही लम्हों में आगे दरियाए झेलम आ जाएगा। स्पीड भी थोड़ी सी हल्की हो गई है क्योंकि यहाँ पर कॉशन है स्पीड का। बहुत ही चौड़ा बैंक है इधर दरियाए झेलम का। अभी इसमें पानी थोड़ा कम है, वो सर्दियों की वजह से, लेकिन जब गर्मियाँ अपने जोबन पे होती हैं तब ये भरा होता है पानी से। कश्मीर से ओरिजिनेट करता है दरियाए झेलम और इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती रहती हैं, जैसे हमारे आज़ाद कश्मीर का दरियाए नीलम, वो भी इसमें आके शामिल होता है। इसी तरह जो नारान कागान से दरियाए कुनहार आ रहा है वो भी इसमें आके शामिल होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त दरिया है ये और बहुत ही वसी इलाके को सैराब करता है। जैसे ही ये ब्रिज का ख़त्म होगा थोड़ा ही आगे झेलम का रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पर रुकेगी ट्रेन। कोशिश करूँगा कि कुछ खाने के लिए पकड़ लूँ फ़ौरन ही, क्योंकि भूख बड़ी ज़ोरों से लग रही है। झेलम स्टेशन पर रुकी है ट्रेन। चलो जी नीचे चलते हैं। खाने के स्टॉल्स थोड़ा सा आगे, रवानगी से पहले बस कुछ मिल जाए। झेलम रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा स्टेशन है। यहाँ से एक दफ़ा मैंने सफ़र किया था 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस पर। अभी अभी आपने देखा है साफ़ बिल्कुल प्लेटफॉर्म था, उस पर ट्रेन से किसी ने रैपर फेंका है और कितना ये बदनुमा लग रहा है प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ। इसको मैं उठा लेता हूँ, सामने जो डस्टबिन पड़ी है उसमें डाल दूँगा। और सामने एक स्टॉल है जहाँ से नान, टिक्की, पकोड़े मिल रहे हैं, तो वो लेते हैं पहले ये डस्टबिन में। झेलम के स्टॉल्स पर मैं पहुँच गया हूँ, तो चलें अब कुछ ले लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो नान टिक्की है? नहीं, टिक्की का नान सिर्फ पकोड़े? वो आगे वाले के पास होगी? चलें फिर दे दें, 3 नान दे दें और पकोड़े दे दें थोड़े। कितने के बनेंगे? 200। चलो जी, विसल हो गया। ये लो। ठीक है जी, मेहरबानी, शुक्रिया। बैठे, आप कल चल पड़ेगी। मैं बैठ जाऊंगा सर। फिर आराम से बैठ जाए। ठीक है, शुक्रिया। दो 200 के मैंने नान और पकोड़े ले लिए। अब ट्रेन में सवार हो जाता हूँ, इससे पहले के रह जाऊँ। झेलम से सक्सेसफुली नान पकोड़े लेने के बाद ट्रेन में सवार हो गया हूँ। चलें, प्लेटफॉर्म जैसे ही गुज़रता है अपनी सीट पे जाता हूँ और बिस्मिल्लाह करते हैं। ये आपको दूसरी तरफ दिखा दूँ, झेलम की मशहूर ब्रिज वर्कशॉप। पाकिस्तान रेलवेज़ के जितने भी जो ब्रिजेज़ हैं, पुल हैं, वो यहाँ पे तामीर होते हैं। सामने आपको येलो कलर से, पीले कलर से लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, PR ब्रिज वर्कशॉप। तो ये वो जगह है जहाँ पे सारे पुल तैयार होते हैं। चलें जनाब, अपनी कोच में चलता हूँ। 2 कोचेस पीछे है मेरी कोच, दरमियान से गुज़रता हूँ। ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश मौजूद नहीं है, तकरीबन खाली है। ये वाली कोच वैसे ज़्यादा बेहतर है, नई है कोच ये, मेरी कोच से कंपेयर करें। ये जनाब नान और पकोड़े, ये मैंने भाग के ले लिए थे। इनसे बिस्मिल्लाह करते हैं और दोपहर का लंच करते हैं। चलें अंकल, शुरू करें। एक बहुत ही अच्छे अंकल मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ कोयटा से है और ये अभी टेक्सला जा रहे हैं, तो साथ मिल के लंच करते हैं। इधर तो रोशनी नहीं है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भूख इतनी ज़्यादा लग रही है कि जैसा भी हो अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। और पकोड़े वैसे जैसे स्मेल आती है कि थोड़े पुराने ऑयल में तले में, वैसी स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी फ्रेश पकोड़ों की स्मेल आ रही है और हैं भी गर्म। तो चलें आज का लंच यही इंजॉय करते हैं, मज़ेदार, ज़बरदस्त। कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना भूल गया तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव पानी से गुजारा करते हैं। कोक की बोतल में पानी, ज़बरदस्त। एक ज़बरदस्त सा लंच कर लिया, लेकिन जितनी देर में लंच किया काफ़ी सारे स्टेशंस गुजर गए, जैसे कि काला गुजरा, कालूवाल और उसके अलावा दीना, रतियाल वगैरह, ये सारे गुजर चुके हैं। और अभी गुजर रहा है आई थिंक डोमेली, देखते हैं बाहर।
हाँ जी बिल्कुल, वो डुमेली था और सही वक्त पे उसे कैप्चर किया क्योंकि जो डुमेली स्टेशन के बाद 3 झीलें आती हैं साथ साथ, वो तीनों देखने को मिली, बड़ा अच्छा लगा। अब कुछ ही देर में बगड़ाला और तरकी पहुंच जाएंगे और वहाँ की चढ़ाइयाँ वगैरह वो एंजॉय करते हैं। बगड़ाला रेलवे स्टेशन से अभी अभी निकले हैं आगे, और जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों के ऊपर वाक़ई बहुत तेज़ पटरियों की आवाज़ थी, इसलिए मैं खामोश हो गया कुछ देर के लिए। इन पहाड़ों के ऊपर वाक़ई तरकी रेलवे स्टेशन। अब हम सारे कर्व्स में चढ़ाइयाँ लेते हुए तरकी स्टेशन तक जाएंगे। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है हमेशा। पहले भी कई सफ़र में मैं इस नज़ारे को कैप्चर कर चुका हूँ, आज दोबारा से करूँगा। क्या खूबसूरत नज़ारा है, सुभान अल्लाह। तरकी रेलवे स्टेशन भी आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड में थ्रू पास करेंगे। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। पहाड़ों पे जली हुई घास, यानी ब्राउन हुई हुई घास, ऐसा लग रहा है जैसे मार्स पे आ गया हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कोई दूसरा सैयारा है ये। तरकी की टनल, 2 टनल्स ये एक साथ आती हैं और बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है इसका। बहुत ही ज़बरदस्त। मार्स के सैयारे में मौजूद हूँ इस वक्त। लाल लाल मिट्टी से बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे ये कोई खलाई जगह हो। इस ट्रेन के सफ़र ने तो मुझे खलाई दुनिया में पहुंचा दिया, ज़बरदस्त।
तो माशाल्लाह से जो हमारे ड्राइवर साहब हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेन को दौड़ाते हुए बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं। अब पहाड़ों से निकल के आबादी नज़र आने लगी है, यानी कि सोहावा रेलवे स्टेशन करीब है। कुछ ही देर में सोहावा पहुंच जाएंगे और सोहावा का कर्व भी बड़ा मशहूर है, तो उस कर्व को भी कैप्चर करते हैं। ये सिग्नल आपने देखा कर्व की वजह से किस जगह पे लगा हुआ है, ट्रैक से काफ़ी दूर। सोहावा की, लेकिन कर्व यहाँ से नज़र आएगा। दोपहर के 2:52 हो रहे हैं और फाइनली रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो गए और गुजर खान रेलवे स्टेशन आ रहा है। क्योंकि मेरी कोच पीछे इसलिए पहले ही रुक जाएगी है। जब यहाँ से रवाना होंगे फिर मैं आपको स्टेशन की बिल्डिंग दिखाऊंगा। बहुत ही साफ़ सुथरा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये और इसका प्लेटफॉर्म भी सही हाइट पर है। तकरीबन 2 मिनट का इंतज़ार करने के बाद गुजर खान रेलवे स्टेशन से रवाना होने लगे। साफ़ सुथरी बिल्डिंग, साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म और ख़ूबसूरत पौधों से सजा हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त पाम के पौधे लगे हुए हैं बिल्डिंग के सामने। बहुत ही अच्छा एम्बियंस इस वक्त दिख रहा है यहाँ का। अभी मंदरा के तारीखी रेलवे स्टेशन को थ्रू पास किया है। किसी ज़माने में यहाँ से चकवाल के लिए एक रेलवे लाइन जाया करती थी। इस वक्त मनक्याला रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब हैं और बहुत ही हरा भरा इलाका है। सामने खेत खलियान आप देख सकते हैं, दूर दूर तक फैले हुए हैं, हरे भरे। और यहाँ पर ब्रेक सप्लाई हो गई हैं। लगता है हमें लूप लाइन पर लिया जाएगा इधर, क्योंकि एक और क्रॉस हमें मिलने वाला है, वो है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस के साथ। रहमान बाबा एक्सप्रेस अभी कुछ ही देर पहले मैंने ट्रैकिंग ऐप पे देखा था, तो सिहाला के नज़दीक थी, तो उनका क्रॉस फिर यहीं पे बनता है मनक्याला पर। हमें लूप लाइन पर लिया जाएगा, जबकि वो मोस्ट प्रोबेबली थ्रू पास होगी। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है मनक्याला, और लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान कुछ ही रेलवे स्टेशंस ऐसे हैं जिन पर मैं अभी जाकर कवरेज नहीं कर सका हूँ, और मनक्याला उनमें से एक है। होपफुली बहुत जल्द मुझे मनक्याला पर भी जाकर रेल फैनिंग करने का मौका ज़रूर मिल जाएगा।
चलें यहाँ पर इंतज़ार करते हैं 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का। मनक्याला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मैं आ गया हूँ और स्पेशली 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस के थ्रू पास को कैप्चर करने के लिए। तो कुछ ही देर में वो यहाँ से गुजरेगी। सिग्नल डाउन है, सारे थ्रू के सिग्नल लगे हुए हैं, तो होपफुली अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। देखते हैं आज कौन सा लोकोमोटिव लीड कर रहा है। अपडेट नहीं आई थी इसकी अभी तक। बहुत ही ज़बरदस्त थ्रू पास और बिल्कुल नई कोचेस थी इसके अंदर, मज़ा आया। इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी क्योंकि शायद इस सेक्शन में मैक्सिमम अलाउड स्पीड ही इतनी है, लेकिन ये कि तकरीबन 70 की स्पीड से ये पास हुई है। ये एक फ़ैन है मेरे, इन्होंने दूर से हाथ हिला के मुझे वेव किया था जब मैं वीडियो बना रहा था। हाँ जी, उस वक्त तो आप बहुत चीख रहे थे। ट्रेन देख ली? हाँ जी, देख ली ट्रेन? देख ली। चलो चली गई हाँ गई। बाय बाय। तो ये देखा आपने, एक बहुत ही यंग रेल फैन। ज़बरदस्त हॉबी है ये जनाब, रेल फैनिंग की, और इसको वही समझ सकता है जो रेल फैन हो। दोपहर के 3:52 हो रहे हैं और मैं ये जो सिंगल वाली सीट होती है इस पे बैठा हुआ था और बड़ी अच्छी हवा लग रही थी, तो आँख सी लग गई और एकदम से आँख खुली है तो कोरंग टनल और कोरंग ब्रिज गुजर रहा था, तो उसको मैं कैप्चर नहीं कर पाया। बहरहाल अब रावलपिंडी शहर शुरू हो चुका है। चकलाला की सेटलमेंट्स नज़र आ रही हैं, घर वगैरह। ये बाहर मैं आपको दिखाता हूँ। चकलाला रेलवे स्टेशन से बड़ी अच्छी स्पीड में थ्रू पास कर रहे हैं। साफ़ सुथरा, दरख्तों से भरपूर रेलवे स्टेशन। नया पेंट हुआ है, लगता है कल ग्रीन लाइन की तैयारी में इतनी तैयारी की गई है। पूरे 4 बज रहे हैं और इस वक्त रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के यार्ड में ट्रेन दाखिल हो चुकी है और लगता है कि बड़ा दूर हमें फेंका गया है। देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, लेकिन जिस तरफ मैं खड़ा हूँ मोस्ट प्रोबेबली उसी तरफ ही आएगा प्लेटफॉर्म। अभी 104 डाउन भी लगी होगी मेन प्लेटफॉर्म पे, तो इस वजह से शायद हमें दूर वाले प्लेटफॉर्म पर भेजा गया है। एक साहब चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में गिर गए, बचत हो गई, अल्लाह ताला ने बचाया उन्हें।
शायद ये कैमरे पे भी कैप्चर हुआ उनका गिरना। चलती ट्रेन में से उतरते हुए एहतियात करें, बल्कि ना ही उतरें तो ज़्यादा बेहतर है। चलें जनाब, फाइनली पिंडी। मेरा सफ़र तो पिंडी पर मुकम्मल हुआ, लेकिन इस ट्रेन का सफ़र अभी पेशावर तक चलेगा। यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे, पानी वगैरह भरा जाएगा ट्रेन में। फाइनली रावलपिंडी पहुँच गया खैर खैरियत से, और मेरे पीछे 6412 ZCU20 मौजूद है, और यही जो है 39 आपको लीड करेगा पेशावर तक। लेकिन क्रू चेंज हो चुका है, लोकोमोटिव चेंज नहीं हुआ है। तो फाइनली टाइम आ गया है इसको गुड बाय कहने का। मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। काफ़ी अरसे बाद मैंने सिंगल लाइन सेक्शन पे सफ़र किया, और जो क्रॉसेस थे बहुत मज़ा आया उनमें, ख़ास तौर पे क्योंकि सारे क्रॉसेस में मेरी ट्रेन को रोका गया और बाकी ट्रेन्स थ्रू पास हुई, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो कल है जनाब ग्रीन लाइन का इफ्तिताह। वो वीडियो आप मेरे ख़्याल में शायद पहले ही देख लेंगे, ये वाली बाद में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के सफ़र को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी ही जर्नीज़, ऐसे ही सफ़र और ऐसे ही रेल फैनिंग लाता रहूँगा। साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।